मिलते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है। अपना लेक्चर खत्म करके वो जैसे ही घर के लिए निकलती है तो एकदम से अंधेरा हो जाता है और यहाँ काली बारिश शुरू हो जाती है। सैम तेजी से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है जो स्कूल से बहुत दूर था। बिल्कुल चंदों के अंदर रास्ते में चाहते हुए उसे एक कार दिखी जिस कार के अंदर एक औरत सिस्टर बैठी हुई थी। वो ना हिल रही थी ना ही कोई और मूवमेंट कर रही थी। गैस अपनी कैब में ही बैठे बैठे उसे देखती है और फिर अपनी कार को आगे बढ़ा देती है। उसने पुलिस को फोन नहीं की क्योंकि इस औरत को देखकर उसे डर लग रहा था। अगली सुबह गैस का हस्बैंड जिसका नाम मैट है वो गैस को अपने घर के करीब होने वाले एक मर्डर के बारे में बताता है। गैस औरत उसे गूगल पर जब सर्च करती है ये देखकर उसके होश उड़ गए कि ये लेडी वही थी जिसे रात में उसने कार में देखा था। अब अगले सीन में गैस मिलती है अपनी बचपन की दोस्त रेचल से और यहाँ उनकी बातों से हमें मालूम होता है कि गैस की मॉम आज से 2 साल पहले मर चुकी जिसके दुख से गैस अभी तक बाहर नहीं निकली थी। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि आज शाम उनकी एक दोस्त का बर्थडे था जिसकी पार्टी में इन्हें जाना था। शॉपिंग करने के बाद गैस घर आ जाती है और गाड़ी से निकलते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए था। बस जिसको इग्नोर करके घर के अंदर आ जाती है। लेकिन घर आने पे उसे अपने विंडो के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो मुसलसल उसके ऊपर नजर रखे हुए था। इसे देखकर गैस डर गई। एकदम से उसके पीछे उसके हस्बैंड आए और उसने पूछा गैस क्या देख रही हो। तब गैस ने बताया बाहर एक आदमी ये जब घूर रहा है। मैं जब बाहर देखता है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। वो कैसे कहता है जिस तरह तुम थक गई हो तुम आराम करो तुम्हें हेलुसिनेशंस होने लगी है। लेकिन गैस का कहना था कि उसने सच में इस आदमी को देखा है पर मैं उसकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं था। शाम की पार्टी में रेचल थी गैस से उसी मर्डर के बारे में बात करती है जो उनके घर के पास हुआ था। वो बताती है कि जिस औरत का मर्डर हुआ था वो औरत रेचल की और मैट के ऑफिस में काम करती थी। घर आने पर दोबारा गैस और मैट की उसी मर्डर के बारे में बात होती है। गैस बहुत ज्यादा डर चुकी थी तो मैट से कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता हम अपने पूरे घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाने। मैट को भी उसका आइडिया पसंद आता है और वो जल्दी से उठकर पहले अपने घर के सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करता है। मैट जब बाहर था तो इस टाइम गैस फोन पे एक कॉल आती है। गैस की कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। जाहिर सी बात थी ये गैस के लिए एक थ्रेटनिंग कॉल थी। सुबह में कोई इसी मर्डर की न्यूज अब टीवी पे भी आ रही थी। इसे देखकर गैस और भी ज्यादा रहती। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। जो बाहर जाकर चेक करती है तो हम गैस के पीछे किसी का शैडो देख पाती हैं। दोबारा उसे डाफन नंबर से कॉल आती है और इस मरतबा भी कॉल उठाने पर आगे से कोई नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद गैस के घर पे एक लड़का आता है। बैठे हुए गैस दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है ये तो अलार्म सिस्टम कंपनी से आया था जिससे मैट ने अलार्म सिस्टम लगवाने की बात की थी। इस सबके बाद गैस अब उस मर्डर साइट पे जाती है। वहाँ पर काफी सारे बूके सटे हुए थे और वहाँ पे एक फॉक्स भी थी जिसे देखकर गैस डर गई और फौरन अपने घर बम पे खा गई। उसने मर्डर साइट से लड़की का एक इयररिंग चुराया था जिसे लाकर उसने अपने घर पे संभाल कर दिया। आज रात में जब गैस नहाने गई तो गैस को नहाते हुए बहुत अजीब फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि कोई जबरदस्ती उसे पानी के अंदर डुबो रहा था। डर वो जल्दी से वॉशरूम से निकल कर मैट को कॉल करती है और उसे बताती है कि इस घर पर कोई आ गया है। अभी वो फोन पे बात ही कर रही थी कि एकदम से उसके घर की बंद बिल्डिंग रह जाती है। वो फौरन दरवाजे पे चेक करने जाती है तो वहाँ पर ऑफिसर्स आए थे जो उनके घर के पास होने वाले मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की के मर्डर के बाद वहाँ उस कार को देखा था। डरते हुए गैस बताती है हाँ मैंने देखा था लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो मर गई होगी। मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं की। मैं जो कि इसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम यहाँ पे आ चुका था। वो ऑफिसर्स के जाने के बाद कैसे पूछता है क्या फिर तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताई थी कि तुम भी उस रात वहाँ से गुजर कर आई थी। जवाब में गैस कहती है क्योंकि तुमने मुझे उस रोड से गुजरने से मना किया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। अगली सुबह दोबारा गैस को उसी अननोन नंबर से कॉल आती है और इस मरतबा भी दूसरी तरफ से कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक इसी वक्त दोबारा उसका घर नॉक होता है। बाहर जाकर वो देखती है कि इस टाइम उसका एक स्टूडेंट उसे उसकी बुक वापस करने के लिए आया था। ये लेकर गैस भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज छुट्टी का दिन था लेकिन फिर भी गैस स्कूल आई थी क्योंकि उसकी मीटिंग थी। लेकिन ऑफिस में जाकर वो देखती है कि ऑफिस में तो कोई टीचर नहीं। तभी उसी का एक कुलीग जो कि यहाँ का कोच है वो उनके पास आता है और उससे पूछता है कि आप आज क्यों यहाँ आई हैं। गैस कहती है कि आज मीटिंग थी लेकिन कोई भी टीचर नहीं आई। हैरान होकर कोच से जवाब देते हैं कि आज तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। ये बात सुनकर
कैस भी परेशान होकर यहाँ से चली जाती है। और जब कैस अपनी गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल रही थी तो हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ अजीब सी नजरों से कैस पे नजर रखे हुए था। अब वो पूरा दिन घर पे ही थी कि तब उसे मैट की कॉल आई। मैट ने उसे बताया कि आज उसे काम से आने में देर हो जाएगी, इसलिए कैस ने भी फोन काट दिया। फोन काटते ही कैस को दोबारा से अपने घर में अजीब सी आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वो इस आहट को चेक करने गई, उसने देखा कि उसका पूरा रूम पॉलीथीन शीट से कवर था और पॉलीथीन शीट के पीछे उसे किसी का शैडो नजर आ रहा था। तो जैसे ही शैडो के करीब गई तो एकदम से किसी तरह पॉलीथीन उसके ऊपर लिपट गई। उसे सांस भी नहीं आ रहा था। मुश्किल से अपने आप को इस पॉलीथीन से छुड़ाते हुए वो बाहर आई और उसे दोबारा उसे अननोन नंबर से कॉल आ गई। हर बार की तरह इस बार भी कोई भी दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब तो कैस बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो डर कर अब वही सो चुकी थी। आधी रात में किसी ने कैस को उसका नाम लेकर जगाया। कैस जैसे ही उठती है तो उसके रूम का डोर खुल जाता है। दरवाजे के पास कोई भी नहीं था और उसे यहाँ से अपनी मॉम की आवाज आ रही थी। हालांकि उसकी मॉम दो साल पहले ही मर चुकी थी। कैस जब उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अब अपनी मॉम की सुन नजर आ रही थी, जिसे डर कर कैस वहाँ से भाग गई। उस सुन ने भी कैस का पीछा किया, लेकिन वो कैस के पीछे वॉशरूम में नहीं आई। इसके बाद कैस को अपने कमरे से बहुत सी चीजें गिरने की आवाज आने लगी थी, जिससे डरते हुए उसने पुलिस को कॉल कर दी। ऑफिसर जहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके घर की पूरी तलाशी लेने पे उन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। और जैसे कैस उन्हें बता रही थी कि उन्हें अपने कमरे से जूते टूटने की आवाज आ रही थी, वहाँ तो कोई चीज हिली भी नहीं थी। अब कैस की इस अजीब सी हालत को देखते हुए ऑफिसर किसी को कॉल मिलाती है और उन्हें एक शॉकिंग बात ये पता चलती है कि आज से 2 साल पहले कैस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसीलिए अब ऑफिसर को कैस पे शक होने लगा था। उन्हें शक होने लगा था कि कहीं कैस अभी तक ठीक नहीं है और उस मर्डर और ऐसी सारी चीजों के पीछे कैस का हाथ हो सकता है। जब कैस की बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था तब कैस अपने कलीग से मिलती है जो कि कोच थे। कोच उसकी बातें सुन लेते थे। वो कोच को रात भर वही हर चीज बताते हैं। कोच पूछते हैं तुम्हें किस पे शक है, कौन आया होगा तुम्हारे घर पे? तब कैस कहती है मुझे लगता है वो बच्चा जो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका कहना है कि वो मुझे पसंद करता है, मैंने उसे ना कह दिया था, हो सकता है वो इसी चीज का बदला ले रहा हो। रात में हम देखते हैं कैस और मैट एक साथ थे। इन दोनों की बातों से हमें मालूम होता है कि जब कैस की मॉम मरी तो उसके बाद कैस बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से निकालने के लिए उसने बहुत सी पिल्स का यूज किया, जिसके साइड इफेक्ट में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। मैट कहता है मुझे लगता है तुम्हें आज भी हेलुसिनेशन हुए होंगे, लेकिन कैस कह रही थी नहीं, ये हेलुसिनेशंस नहीं थे, मैं श्योर हूँ कि यहाँ कोई आया था। अब मैट उसे कहता है कि हमारे घर में एक अलार्म टेक्नीशियन आया था, तुमने यहाँ अलार्म इंस्टॉल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये बात कैस को परेशान कर देती है क्योंकि उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मैट भी उससे बहस नहीं करता क्योंकि वो जानता था कैस पहले से ही परेशान थी। ये दोनों सो जाते हैं और आधी रात में कैस की आंख खुलती है। वो मैट के बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालती है और देखती है कि वहाँ पे सच में उसी ने साइन किए हुए थे। उसे तो खुद अपनी दिमागी हालत पे शक होने लगा था। अगली सुबह मैट बहुत खुश था और थोड़ा सा गुस्सा थी क्योंकि उसे पता चला था कि कैस प्रेग्नेंट है। वो उसे पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी खबर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? पर कैस कहती है अरे नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं तो मैं तुम्हें बताती क्या। ये सुनकर मैट उदास हो जाता है और उसे कहता है यार तुम भूल गई होगी, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट से साइन किया और तुम भूल गई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि कैस यही कह रही थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यहाँ डॉक्टर उसकी दिमागी हालत को बेहतर करने के लिए बस कुछ मेडिसिन दे देते हैं, जिसके बाद कैस और मैट दोनों घर आ जाते हैं। हराने पर कैस मैट से नाराज थी क्योंकि मैट ने बहुत ही अजीब तरीके से कैस की मेंटल हालत को डॉक्टर को एक्सप्लेन किया था।